नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में योगाभ्यास किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों लोगों ने भी योग किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि निरोगी शरीर के लिए योग बहुत जरूरी है। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और यहां पर ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योगाभ्यास किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में लोग मौजूद थे जिन्होंने योग किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये संदेश भी दिया, निरोगी शरीर के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उत्तराखंड योग की धरती है, अध्यात्म की धरती है, संस्कृति की धरती है, देवभूमि है और आज योग यहाँ पर एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज योग को पूरे विश्व के अंदर मान्यता दिलाई है। आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा है, योग को मना रहा है और यहाँ पर भी योग आज उत्सव के रूप में मनाया गया है। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि सभी लोग रोज़ के जीवन में योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और योग को अपनाएं, जिससे कि शरीर निरोगी रहेगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारे विचार स्वस्थ होंगे, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, एक उत्साह और उमंग का वातावरण हमेशा हमारे अंदर रहेगा, जिससे हमारे जो भी काम है वो तेज़ी से होंगे, उसमें और एफिशिएंसी आएगी और अच्छा काम होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी का। पुष्कर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस दौरान हमने देखा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर किसी ने योग किया और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बिल्कुल, देखिए चारुल, पूरा देश आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने देवभूमि को जो है योग, क्योंकि लगातार जो है योग को जो है जिस तरह से महत्व दिया गया 2014 के बाद, और आज जो है हम लोग जो है 18वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हालांकि जनपद चमोली की मैं बात करूं चारों, तो बद्रीनाथ धाम से लेकर आपका जो हेमकुंड साहिब से लेकर आपका जो है जोशीमठ हो गया, ओली हो गया या गोपेश्वर मुख्यालय हो गया, जो दूरस्थ इलाकों में जो चाहे हमारे हिमवीरों ने, अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं चारों, तो सबसे बड़ी बात है कि आईटीबीपी हमारी जो है बॉर्डर पे यहाँ पे रहती है, तो 17,000 मीटर की दूरी पे जो है इन्होंने बर्फ में जो यहाँ पे योग किया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश ऐसा देने को हमको देखने को मिला है कि योग को जो है अपनाएं और निरोग रहें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल के बाद जिस तरह से जो कोरोना काल था, इसमें जो है कोरोना काल के बाद जो है योग दिवस इतने धूमधाम से नहीं मनाया गया। 2022 की अगर बात करी जाए तो आज जो 21 जून है, तो इसको जो है एक ऐसा भव्य रूप देने की कोशिश की गई है, या इसको हम कह सकते हैं कि जन मानस तक इसको पहुंचाने का कार्यक्रम जो है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या यूपी के प्रमुख मुख्यमंत्री की बात, तो उनको तमाम तरह नेता से लेकर और आपके जो है कैबिनेट मंत्री से लेकर जो है प्रत्येक जो है अपने अपने विधानसभा में योग कर रहे हैं। और जनपद चमोली की बात करी जाए तो जनपद चमोली में भी योग जो है सुबह 6 बजे से ही जो यहाँ पे जो गोपेश्वर का जिम्मेदिन हॉल था यहाँ पे किया गया और एक संदेश देने की कोशिश की कि जब हम योग करेंगे तभी हम फिट रह पाएंगे। हालांकि योग को लेकर जिस तरह से तमाम सारी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो एक ऐसा संदेश, भारत एक ऐसा सशक्त देश राष्ट्र बनने जा रहा है योग को लेकर कि आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से लोग जो है सुबह नदी के किनारे, अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं तो 5 प्रयागों में से बिल्कुल, देखिए पुष्कर, सबसे अहम चीज है कि इस कार्यक्रम के जरिए जो संदेश जाता है उसका न सिर्फ पूरे देश पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा असर देखने को मिलता है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ, हर की पैड़ी समेत कई जगह पर लाखों लोगों ने योग किया। इसके अलावा मोदी सरकार के 75 मंत्रियों ने सांस्कृतिक महत्व वाले 75 स्थानों पर सामूहिक रूप से लोगों के साथ योग किया। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हर की पैड़ी पर आयोजित योग शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग से मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ होता है। आज योग पूरे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री जी ने
2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था, तो मुझे खुशी है कि दुनिया में कभी भारत के झंडे को विवेकानंद ने फहराने का काम किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए प्राचीन भारत की प्राचीन विद्या योग विद्या को विश्व गुरु के रास्ते पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देशों में 177 देशों ने मनाने का काम किया। उधर भगवान केदारनाथ के परिसर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान पहुंचे और योग दिवस का शुभारंभ किया। देश विदेश से आए श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए और योग साधना की। देश ने आज वो तस्वीरें देखी जहां अलग अलग स्थान पर अलग अलग जगह पर योग दिवस मनाया गया और ऐसी ही ये तस्वीरें जो हैं ये केदारनाथ धाम परिसर की हैं जहां पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। और यहाँ पर भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से एक जगह सभी ने मौजूद होकर योग किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, एक साथ एक जगह पर हर किसी ने योग किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि स्वस्थ शरीर के लिए योग कितना जरूरी है। देखिए चारुल, आपको बता दें, देश भर में आज योग दिवस बड़े ही उत्साह और धूम से मनाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के कोने कोने में आज किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में योग किया, तो वहीं अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हजारों लोगों के साथ एक साथ योग का परिचय दिया। कहा जाता है कि जिस तरह से योग करने से निरोग रहते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है और योग को योग दिवस के दिन ही नहीं बल्कि एक रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बनाए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। जिस तरह से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आज देश के प्रधानमंत्री ने 75 जगहों पर तरह तरह के योग दिवस में लाइव प्रशासन किया है, तो साफ कहा जा सकता है उससे एक मैसेज गया है कि लोगों को एकजुट होकर योग करना चाहिए और परिवार के साथ योग करना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में भी सुबह से ही योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। हर की पौड़ी पर भी जो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने प्रतिभाग किया है और तमाम यहाँ पर जो नेता हैं, मंत्री है, योग दिवस में शामिल हुए हैं, तो उसको कहा जा सकता है कि योग हमें दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। योग करने से ही हम निरोग रह सकते हैं। चारुल, बिल्कुल संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देश भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस मौके पर लाल कुआं के जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व सैनिक संगठन ने योग शिविर का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान योग गुरु ने शरीर की अनेक बीमारियों के योग से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। वहीं इस दौरान लोगों ने योग के आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहित कई आसन सीखे। यहाँ पर ये जो कार रोड राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर मुझे मौका मिला योग सिखाने का। बेसिकली मैं आज के समय युवा भारत अपने योग पीठ हरिद्वार से हूँ और युवा भारत का काम है कि पूरे भारत में हर गांव हर शहर में योग कक्षाएँ संचालित करना, वो भी निःशुल्क। 2017 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमने तमाम हजारों योग क्लासें अभी लगा चुके हैं और ये तो त्यौहार है। आज पूरा भारत में, पूरी दुनिया आज जो है योग मई हो रही है इस समय और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग, हजारों लोग की संख्या में आए हुए हैं। विश्व योग दिवस मना रहे हैं, वो पूर्व सैनिक संगठन ने निर्णय लिया कि हमारे इलाके में भी योग दिवस मनाया जाए और हम किस प्रकार से अपने सैनिक होने के नाते हमने देश सेवा करके हम समाज सेवा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने गांव और पड़ोस और घरों में कैसे संदेश देंगे, इसलिए हमने पूर्व सैनिक संगठन ने निर्णय लिया कि हम योग दिवस के उपलक्ष्य में हम योग कराया जाए। योग एक ऋषि मुनियों की एक पहचान है, जो उन्होंने ज्ञान दिया हमको कि शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर में विभिन्न व्याधियाँ जो आती हैं उनसे कैसे हम उनका
उनसे दूर हो सकते हैं। उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषिमुनियों ने सिद्ध करके, शोध करके समाज को दी हैं, उसको आज जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत नितांत आवश्यकता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर निकटतावासियों को, भूतपूर्व सैनिक संगठन के समस्त पदाधिकारियों, अध्यक्ष जी को, किरात सिंह दानू जी हैं, पनेरी जी हैं, हमारे खड़का जी हैं, खनका जी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी ओर से ढेरों ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद। उधर चमोली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीजी कॉलेज में जिम हॉल में पहली बार योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए 75 जगह को चुना जिसमें योग दिवस मनाया गया। उधर देहरादून के एफआरआई में भी योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एफआरआई के कर्मचारी और अधिकारियों ने यहां पर योग किया। तो कई जगह पर देखिए कि योग किया गया और ऐसे में एफआरआई में भी योग किया गया और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर संस्थाओं में योग कार्यक्रम का आयोजन किया। हर किसी ने एक साथ एक छत के नीचे यहाँ पर योग किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि योग हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उधर हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी की हरिद्वार इकाई ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी देखिए लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। आपने देखा होगा इससे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया और अब इसी की आग को उत्तराखंड में भी जलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए चारों, आम आदमी पार्टी ही नहीं, विपक्ष से कोई भी दल हो या फिर किसान संगठन, तमाम अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में लगातार युवा भी सड़कों पर है और आपने देखा है कि बीते दिनों जो उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य है वहां पर भी युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि योजना को सराहनीय बताते हुए जो केंद्र सरकार के मंत्री है, नेता है, उत्तराखंड में जो तमाम अधिकारी हैं, लोगों के साथ चौपाल लगा रहे हैं और अग्निपथ योजना को समझाने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हरिद्वार में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार है युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और जल्द से जल्द इस योजना को वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि अगर केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो आम आदमी उग्र आंदोलन करेगी और जिस तरह से युवा लगातार ही कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, अपना फिजिकल दे दिया था, तमाम एग्जाम दे दिए थे, उसके बाद से अब जिस तरह अब लोगों का शोषण किया जा रहा है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। चारू संजय, लेकिन ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि हम जिस तरह देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनका आम जनता की बातों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उन्हें आइडल मानते हैं अपना। और ऐसे में जिस तरह हम देख रहे हैं कि हिंसक हो गया है विरोध प्रदर्शन। विपक्ष अगर चाहे तो इन्हीं छात्रों को शांति से प्रदर्शन करने के लिए भी कह सकता है, लेकिन ये कहना कि ठीक है आप विरोध प्रदर्शन कीजिए और योजना गलत है, गलत अगर योजना लग भी रही है तो इस तरह का विरोध क्यों? विपक्ष को ये भूमिका निभानी चाहिए। देखिए चलो, विपक्ष लगातार कोई ना कोई मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहता है और यही वजह है कि जिस तरह से सरकार ने अग्निपथ योजना को लागू किया है तो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सक्रिय हो गए हैं। हालांकि जिस तरह से युवाओं के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को और युवाओं को अग्निपथ योजना समझने की जरूरत है। हालांकि थोड़ा बहुत जिस तरह से संशोधन होना है इस पे कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। तमाम जिस तरह हम बीते दिनों से देख रहे हैं कि एसएसपी देहरादून हो या फिर एसएसपी हरिद्वार हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, सभी के साथ चौपाल लगाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और बीते दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
जनरल रिटायर शहीदों के परिवारों के साथ चर्चा की है, तो उस पर कहीं ना कहीं अमल करने की जरूरत है, क्योंकि अग्निपथ योजना है उसे समझने की बहुत जरूरत है, तभी लोगों के अमल में आ सकती है। चलो, बिल्कुल, इस वक्त जो संवेदनशीलता है उसका ध्यान रखना चाहिए नेताओं को, राजनेताओं को बयानबाजी करने से पहले। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश हो रही है। यात्री लंबी लंबी कतारों में बारिश में भी दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको बता दें तो अभी तक 23 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। वहीं मौसम में आए बदलाव के बाद प्रशासन ने यात्रियों के आवाजाही पर रोक लगा दी है। मौसम सही होने के बाद ही व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कतारों में लगकर उस वक्त का जब उनकी बारी आएगी और वो अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुष्कर नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कर, देखिए पहाड़ों पर यूं तो मौसम अक्सर खराब हो जाता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बद्रीनाथ में लगातार बारिश हो रही है और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं वो कतारों में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग का जो अलर्ट था वो अभी भी जो है जनपद चमोली का, मैं आपको अभी भी बता दूं तो अभी भी जो है आंख मिचौली सूरज और बादलों के बीच जो है आंख मिचौली चल रही है। सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह आपने देखा होगा किस तरह से जो लोग जो हैं अपने लंबी लंबी कतारों में जो है अपने दर्शन भू बैकुंठ मोक्ष धाम के दर्शन करने के लिए, जो नारायण भगवान यहाँ पे बसते हैं, इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का जो अलर्ट था उसका सीधा सीधा असर जो है पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से जनपद चमोली की अगर मैं बात करूं चारों, तो यहाँ का जो मौसम है पल पल, यानी कि जून के महीने आपने देखा होगा, कल आपने देखा होगा कि हेमकुंड साहिब में आपने किस तरह की 2 या 3 फीट जो बर्फबारी यहाँ पे हुई थी और यहाँ की यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन आज जब सुबह जब मौसम जब 8 बजे के बाद खुला तो हेमकुंड यात्रा को जो है सुचारू यहाँ पे चालू कर दिया गया, क्योंकि 4000 के करीब यहाँ पे यात्री फंसे हुए थे। इनको जो है घांगरिया से जो है गोविंद घाट के लिए रवाना और 2000 के करीब जो लोग जो है आपके गोविंद घाट में थे, इनको जो है घांगरिया के लिए यहाँ पे से प्रशासन द्वारा रवाना कर दिया। अब बद्रीनाथ धाम की अगर मैं बात करूँ चारों, तो बद्रीनाथ धाम में जो है लगातार, क्योंकि भगवान बद्री विशाल एक ऐसे यहाँ पे इनको मोक्ष धाम भी कहा जाता है, यात्री यहाँ पे पहुंचता है और दर्शन करता है, और जब बारिश हो और उसके साथ हल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी हो तो वो नज़ारा देखने में ही कुछ और लगता है। तो यात्रियों को आपने देखा होगा, विजुअल के मदद से आपने देखा होगा कि यात्री जो है किस तरह जो है भगवान श्रद्धा जिसको कहते हैं, श्रद्धा से बारिश में भी भीग रहा है तब भी अपनी बारी का इंतजार यहाँ पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम पर भारी है आस्था फिलहाल, पुष्कर यही कहा जाएगा। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मौसम तो खराब है और पहाड़ों पर अक्सर खराब होता है, इसका जिक्र हमने अभी भी किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि फिसलन बढ़ जाती है, रपटन बढ़ जाती है, ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहा है वहां पर? बिल्कुल चालू, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो जनपद चमोली का जो प्रशासन है, या हम जिला अधिकारी की बात करें या स्थानीय प्रशासन जोशीमठ की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें या आपदा प्रबंधन की बात करें या तमाम सारे या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो क्योंकि चारधाम यात्रा को इस समय जो है सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कार्यालय से दिल्ली से कार्यालय मॉनिटरिंग हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो चूक का ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है कि कोई फिसल जाए या कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए। इसके लिए SDRF यहाँ पे तैनात है, NDRF तैनात है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं चालू कि बद्रीनाथ धाम में जो है 2-2 हेलीकॉप्टर जो है इस समय जो है मुस्तैदी से यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि यदि कोई ऐसी अनहोनी होती है या ऐसी कोई घटना घटती है तो उसको लेकर आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूँ पारूँ, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो यात्री आंकड़ा आपने देखा होगा कि किस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा था, लेकिन 2 या 3 हफ्तों के बीच ऐसा आंकड़ा अभी हमारे सामने नहीं आया कि जो यात्रियों का जो मौत का आंकड़ा जो सामने नहीं आया अभी तक। तो प्रशासन इसको मुस्तैदी से देखता है, SDRF की टीमें मौके पे मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि यदि कोई आदमी बिछड़ जाता है या खो जाता है भीड़ भाड़ में तो उसको ही ढूंढ बिल्कुल, देखिए इस वक्त प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया पुष्कर इस तमाम जानकारी के लिए। उधर देहरादून के रायपुर में शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। फिलहाल आग से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
उधर देहरादून में आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। कैडर के आईएएस रामविलास यादव ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। वहीं हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। आय से अधिक संपत्ति होने का उन पर आरोप लगा। उनका कहना है कि उनके पास जो भी मौजूदा संपत्ति है, अधिकांश उनकी पुश्तैनी संपत्ति है।